Hello everyone, today in this video we will learn how to use text property in CSS. So let's see, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी किस तरह से हम यूज़ करेंगे और टेक्स्ट के अंदर स्टाइलिंग करना देखेंगे कि मतलब टेक्स्ट का अलाइन हो गया, हमारे पास टेक्स्ट अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो मतलब बहुत सारी यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको पूरी लिस्ट मैंने शो करा दी कि हमारे पास कौन कौन से आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। टेक्स्ट अलाइन है हमारे पास, टेक्स्ट अलाइन लास्ट है हमारे पास, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, टेक्स्ट इंडेंट है, वर्ड स्पेसिंग है, लेटर स्पेसिंग है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि सारी प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती हैं और एक एक करके हम सारों को डिटेल से हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने VS कोड के अंदर चल जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अपने VS कोड के अंदर आ गया और मैं इसको लाइव कर लूँगा सबसे पहले तो, ताकि मेरे पास यहाँ पर हमें पता चल जाए कि यहाँ पर अभी आ क्या रहा है। तो वैसे तो मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक कुछ टाइप नहीं किया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक जो है लिंक लूँगा और इसके अंदर मैं अपनी एक style.css की फ़ाइल को कनेक्ट करने वाला हूँ। तो मेरे पास style.css की फ़ाइल मैंने यहाँ पे लिख ली है और मैंने एक फ़ाइल क्रिएट भी कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक पी का टैग लूँगा और इसके अंदर कुछ पैराग्राफ लिख लूँगा, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर एक पैराग्राफ आ गया। अब इसके अंदर करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले तो हम इधर आएंगे और इधर आकर हम देखते हैं कि करके जो जो हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी। सबसे पहले हम टेक्स्ट लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ है और थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूँगा ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आ जाए। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी करती क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, सेंटर आ रहा है, एंड आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, राइट आ रहा है और स्टार्ट आ रहा है। अच्छा, लेफ्ट और हमारे पास जो एंड आ रहा है तकरीबन दोनों एक ही काम करता है। सेंटर लगाने से होगा क्या कि हमारे पास जो टेक्स्ट है लेफ़्ट राइट से, लेफ़्ट और राइट साइड से जो हमारे पास बीच में स्पेसिंग आ रही थी साइडों के अंदर, वो स्पेसिंग इसने सारों को क्या कर दिया, पूरे टेक्स्ट को सेंटर में कर दिया। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ तो ये देखो हमारे पास सारा टेक्स्ट जो है, सारों की जो अलाइन है वो सब लेफ़्ट साइड से एक ही लाइन के अंदर आ रही है। इसकी अलाइन जो है सारी सीधी एक ही लाइन में आ रही है। लेकिन राइट साइड से क्या हो रहा है कि कुछ वर्ड्स बड़े हैं जिसकी वजह से वो पूरा वर्ड्स नहीं आ पाया तो वो नीचे आ गया। तो हमने टेक्स्ट अलाइन को क्या बोला कि सेंटर कर दो, यानी कि जो साइड में इधर स्पेस आ रही थी उसको लेफ्ट साइड पे भी डिवाइड कर दो आपस में। तो इस तरह से पूरा टेक्स्ट जो है हमारा सेंटर में हो गया। इसी के तरह हमारे पास अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट आ रहा होता है हमारे पास, तो लेफ़्ट लगाओ तो बात तो वही है, या हमारे पास स्टार्ट लगाओ तो बात हमारे लिए अभी भी वही है, ठीक है। एक आती है हमारे पास राइट, तो राइट लगाओगे तो वो सारी जो राइट के साइड पे अलाइन चल जाएगी उसकी, या तो आप एंड लगाओ तो एंड की तरफ उसकी अलाइन चल जाएगी। बात हमारे लिए एक ही है। एक और प्रॉपर्टी आती है जो कि होती है जस्टिफाई। जस्टिफाई करती क्या है, जस्टिफाई का काम ये होता है कि हमारे पास जो है लेफ़्ट और राइट साइड से दोनों को स्पेस इक्वल कर देगा। यानी कि मतलब करा क्या, देखो ये भी पूरा एक ही लाइन में आ रहा है और इस साइड से भी पूरा एक ही लाइन में आ रहा है, मतलब राइट साइड से भी पूरा एक ही लाइन में आ रहा है। इसकी अलाइन जो है इसने एक ही कर दी। तो जो जितना साइडों में स्पेस था वो सब इसने बीच बीच में ज़्यादा कर दिया। देखो जैसे यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ऊपर इस जगह पे देखो कम है। तो हमारे पास इसने सारी स्पेस जो है बीच बीच के अंदर डाल दी, सेंटर के अंदर डिवाइड कर दी है इसने। अब हमारे पास थोड़ा सा मैं एक और इसको जो हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं इसके लिए थोड़ा सा मुझे टेक्स्ट को कम करना पड़ेगा, 2-3 वर्ड। सही है, लास्ट में मैंने 2-3 वर्ड कम कर दिए। अब एक आता है हमारे पास, इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट करता हूँ, और एक आता है हमारे पास टेक्स्ट अलाइन लास्ट। टेक्स्ट अलाइन लास्ट के अंदर भी क्या होता है हमारे पास, जैसे सेंटर होता है। अब लास्ट का क्या मतलब है, लास्ट का ये मतलब है कि जो आखिरी वाली लाइन है इसकी बात कर रहा है। इस आखिरी वाली लाइन का मतलब है इसकी बात कर रहा है कि जो आखिरी लाइन है लेफ़्ट से स्टार्ट करवानी है लास्ट के अंदर, या राइट से स्टार्ट करानी है, या सेंटर से स्टार्ट करानी है। तो इधर आकर जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंटर, तो सेंटर से देखो होगा क्या कि जो लास्ट वाली लाइन है वो सेंटर से स्टार्ट हुई है। इसी तरह हमारे पास इसके अंदर एक आता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या है कि ये पूरी जो आखिरी लाइन आ रही है सबको बीच बीच में स्पेस दे देगा और सारों को इक्वल कर देगा। तो लेफ़्ट राइट साइड से इसने क्या करा, जैसे ऊपर वाले जस्टिफाई ने काम करा था इसी तरह से इसने अपना काम करा जस्टिफाई वाला। तो आप जो है ऊपर वाला जस्टिफाई ऑन कर लो, नीचे वाला सेंटर कर दो, तो ये इस तरह से भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट वाला काम क्या कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास होता है लेफ़्ट राइट होता है, और ये हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होता है ऑटो। ऑटो का मतलब क्या है, ये पूरा ऑटो पे काम कर रहा है, देख रहे हो, यानी कि लेफ़्ट राइट से जो है क्या हुआ, पूरा जस्टिफाई की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर चलो मैं इसको हटा लेता हूँ, इसको कमेंट कर लेता हूँ,
देख रहे हो, इसको मैंने कमेंट करा, अब ये पूरा ऑटो है। लेकिन ऑटो अभी इस तरह से काम नहीं करेगा, इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अभी तक के लिए आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इसको लास्ट वाले के साथ हम काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अब हमारे पास टेक्स्ट अलाइन के अलावा हमारे पास आता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्म करना, टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर मैं आया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर आया, कैपिटलाइज आ रहा है, लोअर केस आ रहा है, नन आ रहा है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं कैपिटलाइज का मतलब ये है कि सारे जो लेटर हैं, तो उसका जो पहला लेटर जो है, यानी कि सारे जो वर्ड हैं, जैसे मेरे पास है कि लोरे में एक वर्ड है, इप्सो में एक वर्ड है, तो इसका जो पहला लेटर है, जैसे एल है, इसको कैपिटल कर देगा, हमारे इस आई को कैपिटल कर देगा, डी कैपिटल कर देगा, एस कैपिटल कर देगा, ए कैपिटल, यानी कि हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा कैपिटलाइज करने से। इसी तरह से हमारे पास एक आता है लोअर केस, अगर जो भी हमारे पास इसके अंदर कैपिटल वर्ड यूज़ हुआ होगा उन सबको कैपिटल स्मॉल कर देगा। तो ये होता है हमारे पास लोअर केस। अगर मेरे पास यहाँ पर सारे लोअर हैं तो इसको अगर अपर केस करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको अपर केस के ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। तो ये सारे जितने भी टेक्स्ट आ रहे हैं सब क्या होगा, ये मेरे पास अपर केस होगा। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम जो है इसको अपर केस कर रहे हैं, लोअर केस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। और इसके अलावा हमारे पास और देख लेते हैं, अगर और कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है तो इसको भी अब मैं बता देता हूँ। भाई यहाँ पर अपर केस देखा, नन क्या होता है कि मतलब जो जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होने वाली है। तो इसके अलावा हमारे पास अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट करता क्या है, मैं इसको भी कमेंट कर लेता हूँ और इसको भी कमेंट कर लेता हूँ। टेक्स्ट इंडेंट हमारे पास मोस्टली यूज़ तो खैर नहीं होती है, लेकिन काम की प्रॉपर्टी है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है, इस पैराग्राफ को मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल लेफ्ट साइड के कोने से स्टार्ट हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये इस जगह से स्टार्ट हो रहा हो जहाँ पे सिट आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पिक्सल दे दोगे कि भाई ये कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 30 पिक्सल आगे से, ठीक है। तो देख रहे हो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 30 पिक्सल आगे से स्टार्ट हुआ। मैंने यहाँ पर आके इसको दे दिया कि ये भाई 100 पिक्सल आगे से स्टार्ट हो। तो देख रहे हो अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 पिक्सल आगे से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम इसके अंदर कर क्या सकते हैं, टेक्स्ट इंडेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा पैराग्राफ है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, हम इसको ये डिफाइन कर रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास टेक्स्ट इंडेंट। इसके अलावा अब जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे पास वर्ड स्पेसिंग, और लास्ट में एक रहेगा हमारे पास लेटर स्पेसिंग। तो इधर आते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। वर्ड स्पेसिंग लिखने के बाद हमारे पास जैसे कि ये जो हमारे पास पूरा एक वर्ड आ रहा है, इसके बाद वाला जो स्पेस है, इससे पहले हमने अपनी पिछली वीडियो देखी थी, उसके अंदर देखा था लाइन हाइट, जिसके अंदर ये लाइन जो आ रही है बीच के अंदर वाइट आ रही है, इसके अंदर हाइट दे रहा था वो। लेकिन अब जो ये हमारे पास जो पूरा टोटल वर्ड आ रहा है लोरेम, इसके बाद स्पेस देने की बात कर रहा है वो। तो मैंने यहाँ पे बोला कि हर वर्ड के बाद आज जो है ना क्या करो, 10 पिक्सल का स्पेस दे दो सारों के अंदर। तो देख रहे हो हर वर्ड के बाद 10 पिक्सल का स्पेस आ गया। मैंने यहाँ पे इसको बोला कि भाई 20 पिक्सल का स्पेस दे दो हर वर्ड के बाद। तो इस तरह से इसके अंदर वर्ड स्पेसिंग हम यूज़ कर सकते हैं। एक होता है लेटर स्पेसिंग, अभी हमने देखा वर्ड स्पेसिंग, लेकिन एक होता है लेटर स्पेसिंग। वो क्या काम करता है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आया, मैंने लिखा लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का मतलब कि जैसे हमारे पास एक वर्ड आ रहा है, ठीक है, हर वर्ड के बाद एक स्पेस आ रहा था, लेकिन लेटर स्पेसिंग क्या करता है, ये हमारा जो एल आ रहा है ये हमारा एक लेटर है पूरा, ये एल क्या है हमारा पूरा एक लेटर है। वो इस लेटर जैसे ये हमारे पास जो लेटर आ रहा है इस लेटर के बाद स्पेस देगा। तो मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ कि भाई 5 पिक्सल का सबके अंदर जो है हर लेटर के बाद स्पेस दे दो। देख रहे हो हर लेटर के बाद 5-5 पिक्सल का स्पेस आ रहा है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर आके अगर इसको 10 करता हूँ तो ये और ज़्यादा स्पेस आ जाएगा। अब देखो हर लेटर के बाद एक स्पेस आ रहा है, और आप वर्ड स्पेसिंग भी ऑन कर सकते हो कि हर वर्ड के बाद भी स्पेस आएगा। इस तरह से आप ये सारी चीज़ें एक साथ अप्लाई कर सकते हो। तो आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से आप काम करोगे, जैसा भी आपको नीड होगी तो उस हिसाब से आप सारी प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे। तो अभी तो हम ये सारी चीज़ें एक एक करके देख रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम जो है पूरी प्रॉपर एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके अंदर जितना भी कुछ हम पढ़ रहे हैं सारा एक साथ हम अप्लाई करेंगे, और हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तो आई होप आज की इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब हमने कवर करी हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उस वीडियो को मिस मत करना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में बात करेंगे कि टेक्स्ट की डेकोरेशन हम किस तरह से करेंगे, और उसके बाद आने वाली कुछ वीडियोज़ के अंदर हम देखेंगे वर्ड रैप क्या होता है, वर्ड ब्रेक क्या होता है। ये चीज़ें अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो ये चीज़ें मैंने आपको नहीं पढ़ाई हैं,
लेकिन अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो आपके लिए जो है ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आने वाली फ्यूचर की वीडियोस, जिसके अंदर आप CSS की काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप सीखने वाले हो। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।